मेरा नाम नवदीप सिंह यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूं। जैसा कि हमारा प्रोटेस्ट लगातार आप जो मीडिया कर्मी कवरेज करते आ रहे हैं 80 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो हमारी एजिटेशन आपने देखी होगी। आपने क्या देखी है, पूरे जम्मू के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने और पूरे सेंटर तक जो हमारी जो लास्ट प्रोग्राम था थाली और ताली का, जिसका असर जो कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब ने जो बयान दिया हमारे हक में कि जो डेली वेजरों का जो हमने कमेटी एक बनाई है उसका 29 तारीख से पहले उसका जो है इनका मसला हल किया जाएगा। तो मैं ये आपके मीडिया कर्मियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से जो हमारी आवाज सेंटर और यहाँ का जो प्रशासन है यहाँ तक पहुँची है। लेकिन एक बात मैं ये भी साथ में आपको क्लियर कट करना चाहता हूं कि हमारी डीडीसी की इलेक्शन हुई, जब हमारी जो मीटिंग हुई थी 2 साल पहले गवर्नर साहब के साथ, तो वहां पे भी हमें एक आश्वासन दिया गया था कि डीडीसी के इलेक्शन के बाद आपका मसला हल कर दिया जाएगा, अभी आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। लेकिन उसी को लेके आज भी हम इस बात का कभी हम यकीन नहीं करेंगे कि जो ये कमेटी है ये फैसला देती है कि नहीं देती है। जब तक लिखित में हमारे हक में कोई फैसला नहीं आता है डेली वेजरों के हक में, तब तक ये हमारे जो टेंट हैं, हमारी जो दरियां हैं, हमारे जो 60,000 डेली वेजर जो सड़कों के ऊपर हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमें पहले भी पुरानी सरकारों ने और जो मौजूदा सरकार है उन्होंने झूठे आश्वासन दिए, हम उसके ऊपर कभी हम यकीन नहीं करेंगे जब तक हमें लिखित में नहीं दिया जाएगा। रही हमारी एजिटेशन की बात, हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो 22 तारीख को बढ़ चढ़ के हमारे पूरे जम्मू डिवीजन के यहाँ पे जो स्थायी कर्मी है इकट्ठे होंगे और एक बहुत बड़ी एक विशाल रैली निकाली जाएगी। अगर उससे पहले हमारे हक में कोई अच्छा फैसला आ जाता है तो ये रैली जो है ये सरकार के हक में होगी। थाली और ताली बजाने के बाद ही तो यही नतीजा है कि आज ये मोदी फार्मूला हमने अपनाया। जो थाली और ताली इन्होंने कोरोना के टाइम में हमारे से बजवाई थी, आज हमने इन्हीं के खिलाफ बजाई है, इस मौजूदा सरकार के खिलाफ बजाई है। जो सेंटर में सरकार बैठी है उनको जगाने के लिए बजाई है। तो लिहाजा सरकार जागी है। कल आपने गवर्नर साहब का बयान सुना, गवर्नर साहब के बयान के ऊपर ही हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे हक में कोई अच्छा फैसला आता है तो हमारे जो डेली वेजर हैं वो उनके हक में एक बार और थाली बजा देंगे। ऐसी बात नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। डेली वेजरों की जो रेगुलेशन पॉलिसी, उनका पेंडिंग वेजेस और यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो अदर ड्यूटीज में दिया जा रहा है, जो दिहाड़ीदार लोगों को 300 पे कोई गुजारा नहीं होता। 9,000 हमें नहीं चाहिए। अगर हमारा मानदेय बढ़ेगा तो हम उसका भी वेलकम करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो हमारी जो रेगुलेशन पॉलिसी, जो हमारे लोग 50 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनकी नौकरी 5-5 साल रह गई है, 2-2 साल रह गई है, उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है तो आने वाले टाइम में एक बार जो बड़ी रैली होगी वो सरकार के हक में। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के साथियों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मीडिया का अहम रोल रहा है। मैं कहूं कि अहम रोल इसलिए कि लगातार डेली वेजर्स भी 81 दिन से रूल डोंट स्ट्राइक एजिटेशन का माध्यम रास्ता जो है चुना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया कह लूं, मीडिया का अहम रोल इसलिए, और लगातार हर दिन, चाहे कहीं फारफ्लंग एरिया की बात करूं या पूरे जम्मू रीजन की बात करूं, कहीं से भी मीडिया ने पूरा सहयोग दिया है। उसके लिए मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं। 80 दिन के बाद मैं कहूं कि अगर एलजी सरकार, एलजी साहब की अगर नींद खुली है तो जो डेली वेजर ने थाली बजाई है उससे कहीं ना कहीं कोरोना को भगाया गया। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना को भगाने के लिए थाली बजाई गई, उसी लड़ी में डेली वेजर ने भी अपनी जो इस गहरी नींद से सरकार को जगाने के लिए ये थाली का सहारा लिया, और उसी लड़ी में कहीं ना कहीं एलजी साहब की नींद जरूर खुली है। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, जो मैसेज दिया है कि एडवाइजरी कमेटी विद इन डेज में, कहें कि इसी मंथ में जो है रिपोर्ट देगी, हम उसका वेलकम करते हैं कि अगर एडवाइजरी कमेटी हमारे फेवर में जो है रिपोर्ट देती है उसका वेलकम करेंगे। लेकिन ये बात हम जरूर स्पष्ट करेंगे कि जब तक कोई पुख्ता इंतजाम, जब तक कोई नोटिफिकेशन या कोई रिटर्न में कार्रवाई डेली वेजर्स के हक में नहीं होती है, जैसे रेगुलेशन को लेकर, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर, तब तक ये संघर्ष हमारा ज्यों का त्यों चलता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम डेली वेजर्स पूरे जम्मू प्रोविंस, उन सभी को जो मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है, अभी कमर कसी हुई है। आने वाली 22 तारीख को जो है एक महा आक्रोश रैली हमने जो है जम्मू में बुला दी है, पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, और यहां से ही जो है आगे की जंग का आगाज या फिर जो है वेलकम किया जाएगा वो उसी दिन जहां से तय कर दिया जाएगा। शुक्रिया।